हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए अलंकार का एक टॉपिक और रह गया था, वो शब्द अलंकार रह गया था, वह मैं लेकर आई हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शब्द अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार में हमने पहला पढ़ा था अर्थ अलंकार, और अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार, ठीक है। तो हमने अर्थ अलंकार में क्या पढ़ा था कि जहाँ पर अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वह अर्थ अलंकार होगा। अब हम शब्द अलंकार पढ़ेंगे। तो शब्द और अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द और दूसरा अलंकार। तो शब्द जहाँ जब जो है अलंकार शब्दों में हो, जब किस में अलंकार हो, शब्दों में, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, शब्द अलंकार। तो जब काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होते, किसके कारण, शब्दों के कारण, ठीक है, क्या उत्पन्न हो, चमत्कार। ऐसे शब्द बोलो कि काव्य में वह क्या मतलब, काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर दे, वो क्या है, अलंकार, ठीक है। तो हम देखते हैं शब्द अलंकार में शब्दों के द्वारा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिएगा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और बच्चों, जो चीजें बार बार रिपीट होती हैं उनको हमको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। अलंकार, शब्द अलंकार हैं तो बहुत सारे, लेकिन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जो क्या है, अनु एक क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, और प्रास का मतलब होता है पीछे। तो अनुप्रास मतलब पीछे पीछे। तो समान वर्ण को दोहराना, जब वर्ण जो होते समान वर्ण हो, ठीक है, लेकिन वो क्या, वर्ण, वर्ण समझते हो ना, वर्ण मतलब क्या होता, अक्षर, है ना। ये देखो जहाँ पर ये चा चा ये आ रहा है ना, चंचल चा चा, तो समान वर्णों को दोहराना, बार बार आना। अगर समान वर्ण दोहरा रहे अपने आप को, या फिर बार बार आ वर्ण, शब्द नहीं, क्या बोलोगे, वर्ण। तो इसलिए आप समझना, क्योंकि शब्दों और वर्णों में दोनों अलग अलग अलंकार बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए जहाँ समान वर्णों को दोहराना या बार बार आना, या फिर वर्णों की क्या हो, आवृत्ति हो, बार बार आना क्या, आवृत्ति हो, वहां पर होता अनुप्रास अलंकार, ठीक है। जिस प्रकार जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो देखिए यहाँ पर च की चंचल मतलब 4 बार चाचा आया, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है या आवृत्ति हो रही है, तो वह कहाँ क्या होगा, वहां पर अनुप्रास अलंकार। वर्ण याद रखना, जहां वर्णों की आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार, ठीक। अब देखते हैं हम यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है बेटा, यहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई, लेकिन यहाँ पर किसकी आवृत्ति होगी, शब्द की, ठीक है। तो यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात शब्दों का जोड़ा, ठीक है। तो एक शब्द का एक से अधिक बार आना, क्या है, एक शब्द का एक से अधिक बार आना, मतलब 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, ठीक है। और हर बार उसका क्या हो, अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो, 3 बार, 2 बार, 4 बार, जितने भी बार आ, मतलब एक से अधिक बार आए, और हर बार उसका क्या हो, अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वहां पर होता है यमक अलंकार। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर वर्ण बार बार आए और यहाँ पर शब्द बार बार। यमक, यमक देखो 3 शब्दों से मिलकर बनाना, यमक, और शब्द भी 3 से शब्द। तो जहाँ पर यमक अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति हो, बार बार हो, और क्या हो, हर बार उसका अर्थ अलग हो या भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला, इसका देखते हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए भौराए नर वा पाए भौराए। यहाँ पर एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा, ठीक है। तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक मतलब सोना, अगर सोने की मादकता क्या है, सौगुनी होती है। या खाए, जो खाए तो भौरा जाए, मतलब पागल हो जाए, वा पाए भौराए, और अगर जो सोना पा जाए तो वो भी क्या हो जाए, भौरा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कनक कनक मतलब सोना और धतूरा, 2 अर्थ निकले। अब चलिए सेकंड में देखते हैं। माला फेरत जुग गया, गया फिरा न मन का फेर,
माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अर्थात यहाँ पर देखिएगा, मन का जो अर्थ है, मन का के दो अर्थ निकले। एक मन का अर्थ निकला, एक मन का अर्थ में निकला मोती, मोती अर्थात गुड़िया, ठीक है, मोती अर्थात गुड़िया। और दूसरे मन के का अर्थ निकला हृदय का, ठीक है, हृदय का। तो कर माला फेरत जुग गया, मतलब माला को फेरते फेरते क्या हो गया, जुग चला गया, समय बीत गया। फिरा न मन का फेर नहीं हुआ, मन का बदलाव नहीं हुआ। तो क्या करें, कर का मन का डार दे, मतलब जो कर में हाथ में जो मन का लिए हो, मोती लिए हो, उसको अलग कर दो, छोड़ो उसको, और मन का फेर, और अपने मन के अंदर को फेरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों। पहला हमें वर्ण की जब बार बार आवृत्ति हो, ठीक है, और दूसरा क्या हो, यमक अलंकार में शब्द की बार बार आवृत्ति हो और हर बार उसका अर्थ अलग निकले। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, श्लेष। श्लेष, तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, मतलब एक शब्द ऐसा जो क्या है उसमें अनेक अर्थ निकले, अर्थात एक ही शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है ना, या एक शब्द के अधिक अर्थ निकले। ठीक, देखते हैं इसका, देख, जैसे जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होई। तो इसमें क्या कहा है कवि ने कि जो रहीम गति देव की, रहीम कवि कहते हैं कि जैसे दीप की गति होती है ना, वैसे कुल का जो कपूत होता है, कपूत मतलब अच्छा नहीं कहलाता है ना, कपूत खराब कहलाता है, खराब पुत्र। तो कुल कपूत गति हो, वैसे ही कुल की कपूत की गति होती है। जब वो छोटा रहता है, बारे उजियारो करे, जब वो छोटा रहता है तो उंजेला रहता है, अच्छा लगता है, लेकिन जो जो वो बढ़ता जाता है, बढ़े अंधेरो हो, और बढ़ेगा तो क्या होगा जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और देख लेते, इसमें मैंने दो उदाहरण दिए हैं, देखिए। सुबरन को ढूंढत फिरे, कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन, सुबरन के यहाँ तीन अर्थ निकले हैं बच्चों। यहाँ सुबरन का अर्थ होता है कवि के संदर्भ में सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर। अगर कभी सुंदर शब्द, सुंदर वर्ण चुन चुन के लिखता है ना अपनी कविता में, तो वह ढूंढता है कि कैसे शब्द, कैसे वर्ण हो जो हम अपनी कविता में बहुत अच्छे से लिख सके। फिर दूसरा सुवर्ण का अर्थ होता है व्यभिचारी। जो व्यभिचारी व्यक्ति पुरुष होता है वह क्या है, सुंदर वर्ण की स्त्री को ढूंढता है। और चोर जो है वह सुवर्ण मतलब सोना, चोर क्या ढूंढता है, सोना ढूंढता है। तो यहाँ पर सुवर्ण के तीन अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां पर श्लेष अलंकार होता है। दूसरा देखिए, जैसे एक इसमें क्या दिया गया है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूंद, पानी गए न उबरे, मोती मानस छू। तो यह भी किसका अलंकार है, यमक अलंकार का उदाहरण। अब आगे चलते हैं, देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति मतलब होता है, वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, उल्टा फुल्टा। फिर उक्ति मतलब होता है विचार, अर्थात कोई बात तोड़ मरोड़ कर या घुमा फिरा कर कही जाती है, वहां पर क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब इसमें क्या होता है, दो तीन चीजें अलग अलग होती है, जैसे व्यंग्य की प्रधानता भी होती है वक्रोक्ति अलंकार में। ठीक है, मतलब जो कहने वाले सुनने वाले एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ लगा लेते हैं अपने हिसाब से। जो कहता है कुछ और कहता है, और जो सुनने वाला रहता है कुछ और समझ जाता है। ठीक है, यह कहलाता है वक्रोक्ति अलंकार। तो जैसे को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। तो राधा से, राधा कह रही है कि तुम कौन हो, तो उसने कहा हम घनश्याम है। तो घनश्याम का क्या, घनश्याम, घन मतलब बादल, श्याम मतलब काले। तो वो बोलती है कि व्यंग्यात्मक में बोलती है कि तो फिर बरसों कित जाओ, है ना। तो बादल क्या करते हैं, बरसते हैं। नहीं मनमोहन है प्रिय, तो वे क्या बोलते कि नहीं, मैं वो बादल नहीं हूँ जो बरसने वाला, मैं क्यों हूँ मनमोहन, प्रिय मैं मनमोहन हूँ, क्यों पकड़त तब पाए, तो क्यों मेरे पैर पकड़ती हो तब। ठीक है, तो यह क्या है, वक्रोक्ति अलंकार। मतलब कहने वाला कुछ और कह रहा है और सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाल रहा है। ठीक है, तो यह यहाँ पर होगा वक्रोक्ति अलंकार। तो बच्चों आपको ये बताना कमेंट्स करके कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। ठीक है, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।
तब मैं आप लोगों को फिर दूसरे वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो और यदि आप लोगों को जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगी जिस पर आपको कठिनाई जा रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें और बहुत पढ़ें।